हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप देख रहे हैं 2025 और 2026 का। बच्चों, आज की इस क्लास में एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि डिसोल्यूशन का जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको पता चले क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि बैलेंस शीट ही क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो आप किस तरीके से अपने उस क्वेश्चन को करेंगे। आओ उसको देखते हैं बेटा। ये प्लीज इससे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका क्वेश्चन का, फिर मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा और समझाता भी चलूंगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है बेटा कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:3 है। 1 अप्रैल 2015 में इन्होंने डिसाइड किया है कि अपनी कंपनी को या फर्म को बंद कर देंगे। ए का कैपिटल है 1,25,000, बी का कैपिटल है 45,000, सी का कैपिटल है जो डेबिट में दिखा रहा है, मतलब 15,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, फर्म को 15,000 रुपए लेने हैं। ठीक है ना। उसके बाद में दिखा रहा है क्रेडिटर है बेटा 23,150 रुपीज के, कैश इन हैंड है बेटा 3,920 रुपीज के, एसिड्स रियलाइज मतलब एसिड्स बेची गई है, ये वैल्यू नहीं है, बेची गई है 1,44,910 रुपीज का, खर्चा हुआ है डिसोल्यूशन को बनाने में 1,860 रुपीज का। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर दिखाना है, उससे पहले हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते तो बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा। तो देखो बेटा, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, ये बैलेंस शीट बना रहे हैं बेटा अपन। ये है आपकी लायबिलिटीज, ये अमाउंट हो गया। ये है एसेट्स, ये अमाउंट हो गया। और ये है आपका बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, यहां पर क्या है, आपको दे रखा है कि कैपिटल है यहां पर ए और बी का। ठीक है ना, तो कैपिटल लिख देते हैं बेटा। ए का कितना है? ए का है 1,25,000 रुपीज। ठीक है। और बी का है 45,000 रुपीज। तो बेटा ये हो गया आपका 1,70,000 रुपीज बेटा। सी का डेबिट बैलेंस दिखा रखा है, मतलब सी से लेना है, तो सीज कैपिटल अकाउंट कितना बेटा 15,000 रुपीज। ठीक है, कितना है 15,000 रुपीज। इसके बाद में आपका दिखा रखा है क्रेडिटर 23,000 का। ये रहा क्रेडिटर्स, यहां लिख देंगे बेटा 23,150 रुपीज। इसके बाद में कैश इन हैंड है 3,920 रुपीज। यहां पर आएगा कैश इन हैंड कितना है 3,920 रुपीज। इज दैट क्लियर? अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा, तो हमें बंद करना पड़ेगा इसको। तो देखो, इधर की साइड हमें ज्यादा नजर आ रही है, इधर की कम नजर आ रही है। तो मतलब यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना बेटा, वो एसेट्स का आएगा। किसका आएगा बेटा? एसेट्स का आएगा। इज दैट क्लियर? चलो इसका टोटल करके देखते हैं बेटा। तो 1,70,000 प्लस 23,150 रुपीज, तो हो गया बेटा 1,93,150। 1,93,150 रुपीज। यहां पर भी वही लिखना बेटा 1,93,150 रुपीज। इसमें से हम क्या करेंगे, -15,000 कर देंगे और -3,920 रुपीज कर देंगे। हमारे पास 1,74,230 रुपीज। 1,74,230 रुपीज ये हमारा सन्ड्री एसेट्स है बेटा, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। इज दैट क्लियर बेटा? अब इसको देखते हुए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे बेटा। तो रियलाइजेशन अकाउंट आप सबको पता है, मैंने कई बार बता दिया है आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। ये दोबारा देख लो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट, इज दैट क्लियर बेटा? ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये अमाउंट है और ये पर्टिक्यूलर है, ये अमाउंट है और ये आपका पर्टिक्यूलर है। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में? अब देखो बेटा, हमारे पास क्रेडिटर उसकी लिस्टिंग करनी है, तो यहां पर करेंगे बेटा। यहां लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, अकाउंट कितना है 23,150 रुपीज। इज दैट क्लियर?
हमारे पास एसेट्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, इज दैट क्लियर। 1,74,230 रुपीज हो जाएगा बेटा, इज दैट क्लियर। उसके बाद में कुछ भी नहीं है, एसेट्स का बोल रखा है कि एसेट्स रियलाइज्ड हो गया है, तो यहां लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। और वो कितने मुँह है बुक में गिवन है बेटा, वो गिवन है 1,44,910 रुपीज, इज दैट क्लियर। आ रही है बात समझ में। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो पूरा का पूरा पेड ऑफ हो गया होगा बेटा, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे 23,150 रुपीज। एक्सपेंसेस भी पेड किए हैं बेटा, तो वो भी लिख देंगे टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं 1860 रुपीज से, 1860 रुपीज से पे किए गए हैं, इज दैट क्लियर। डेबिट साइड ज्यादा लग रही है, मतलब लॉस हो चुका है, तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, इज दैट क्लियर। और यहां पर इसको बंद करेंगे और यहां पर टोटल कर लेंगे इसका, तो 1,74,230 रुपीज, 23,150 और 1860, तो यहां पर हो गया 1,99,240, क्या है 1,99,240, 1,99,240, इसमें से माइनस करेंगे 1,44,910 माइनस कर दिया, उसका 23,150 माइनस कर दिया, तो अपने पास 31,180 रुपीज बचे हैं। और ये जो लॉस है तीनों पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, इज दैट क्लियर। और कितना रेशो है, 4:3:3 है, मतलब यहां पर 10 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ये हमने 10 से डिवाइड कर दिया बेटा, इसको हमने जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12,472 रुपीज, ठीक है। उसके बाद में बेटा यहां पर क्या है 3,118 इंटू 3 कर देंगे, तो 9,354 ये हो गया। तो जब भी आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन ना हो, सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद में मेरे को यहां पर रियलाइजेशन बनाने के लिए बोला था, तो मैंने रियलाइजेशन बना दिया है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो और साथ ही साथ में बता सकते हो कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है। लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।